मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग अपना एडमिन पैनल बनाएंगे ऑनलाइन कोर्स वाले ऐप का। और जो हमारा कस्टमर साइड का ऐप था, मतलब जो हमारा स्टूडेंट साइड का ऐप था, वो 95% कंप्लीट हो गया है। बस इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे आपका टेस्ट मेथड हो गया कि टेस्ट कैसे देना है। वो सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने एडमिन पैनल पे। ठीक है? जहाँ पे ये जो हमारा टीचर होगा, वो अपने कोर्सेज़ अपलोड कर सकता है। तो उसको बनाने के लिए सिंपली हम लोग आएँगे बाहर यहाँ पे, ठीक है? और इसी प्रोजेक्ट को डुप्लिकेट कर देंगे। ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको कर देंगे डुप्लिकेट। डुप्लिकेट करने के बाद कर देते हैं इसको हम ऑनलाइन कोर्स एडमिन, ठीक है? डुप्लिकेट करते हैं यहाँ से, ठीक? हमारा जो प्रोजेक्ट था वो डुप्लिकेट हो गया है। और अगर मैं फायरबेस में आऊँ तो आपका ये फायरबेस हट गया होगा यहाँ पे। तो इससे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आएँगे ऑनलाइन कोर्स वाले ऐप में। उसके बाद सीधे चलेंगे फायरबेस में, इस वाले फायरबेस में इसी चीज़ को कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग चलते हैं एड ऑनलाइन कोर्स वाले ऐप में। नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा, हमको जाना पड़ेगा बाहर ही। तो यहाँ पे आते हैं और एडमिन पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करके फायरबेस में आता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और कनेक्ट करता हूँ इसको और रीजनरेट कॉन्फ़िगर फाइल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडमिन। इससे क्या होगा कि ये यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा, ठीक है? जनरेट फाइल करते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अपने आप जितनी फाइल्स होंगी सभी को जनरेट कर देगा। मैं ऐसा डुप्लिकेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बार-बार जो हमारा कलेक्शन है, उसको डालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? जो सेम कलेक्शन आपका स्टूडेंट साइड ऐप में है, वही सेम कलेक्शन अगर इसमें भी रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लो, सभी कलेक्शंस हैं आपके, कोर्सेज़ हैं, कैटेगरी है, मेंटर है, ठीक है? बस हमें इसमें चेंज कर क्या करना होगा कि जो ये कोर्सेज़ ये यूज़र लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हमको यहाँ पे क्लिक करके ये कलेक्शन है यूज़र कलेक्शन का, इसमें हमें मेंटर रख लेना होगा, ठीक है? अगर मैं इसको मेंटर कर देता हूँ, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि यूज़र जो हमारा था वो स्टूडेंट था, अब मेंटर यहाँ पे एडमिन है, मतलब मेंटर का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होगा, तो हम लोग मेंटर में चूज़ कर लेंगे एज़ अ यूज़र कलेक्शन, ठीक है? अब इसमें आते हैं, ये आपका मेंटर है, एवरीवन है, रीड ऑथेंटिकेटेड यूज़र कर लेता हूँ मैं, ठीक है? चैप्टर को इसको मैं बंद कर दूँ, सिक्योरिटी रूल्स हटा दूँ यहाँ से और ठीक है, राइट यहाँ पे राइट ऑथेंटिकेटेड कर देता हूँ, इसको भी ऑथेंटिकेटेड कर देता हूँ। ऑथेंटिकेटेड से फ़ायदा ये होगा कि हम हमारा जो कलेक्शन है, उसे सिर्फ़ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? जो यूज़र लॉग्ड इन होगा या साइन अप होगा, वही सिर्फ़ एक्सेस कर पाएगा। तो मैं सबको ऑथ पे कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऑथ हो गया, इसको भी टॉपिक को भी मैं ऑथ कर देता हूँ। ऑथ ये भी कर देंगे। ये हमारा राइट का एक्सेस हो गया और रीड का भी जो एक्सेस होगा वो भी ऑथ यूज़र ही रखेगा, ठीक है? कि कोई बाहर से आके ना रीड कर पाए इसे। इसको भी ऑथ कर देते हैं, यहाँ से भी ऑथ हो जाएगा हमारा और ये भी, ठीक? बस क्रिएट एवरीवन कर लेगा और एवरीवन में सबको नहीं रखना है, सिर्फ़ आपको क्या करना है, इसको भी ऑथ कर देते हैं। कोर्सेज़ को क्रिएट एवरीवन नहीं कर पाएँगे, जो लॉग्ड इन होंगे, जो मेंटर लॉग्ड इन होंगे सिर्फ़ वही कर पाएँगे, ठीक है? कैटेगरी को भी और मेंटर में एवरीवन, क्योंकि ये लॉगिन का पेज होगा और इसमें लॉगिन का कलेक्शन बनेगा, ठीक है? तो इसको आप एवरीवन करके रखना और बुकमार्क को, इसको भी सबको ऑथ कर देते हैं हम लोग यहाँ से। रिव्यू भी ऑथ रहेगा और इसको भी चैप्टर मटेरियल भी ऑथ रहेगा, ठीक है? इसको यहाँ से हटा के हमें क्या करना होगा कि आपका जो मेंटर है उस पे रखना होगा इसे, ठीक? एक बार चेक कर लेते हैं कि यूज़र्स कलेक्शन में क्या है, आपका ईमेल है, डिस्प्ले नेम है, ओके। मेंटर में भी आईडी है, ईमेल, डिस्प्ले नेम, फोटो यूआरएल, क्रिएटेड टाइम, फ़ोन नंबर, चलो सब कुछ आ गया है। यहाँ पे सिर्फ हमको एक और फील्ड रखनी पड़ेगी वेरीफाइड की, ठीक है? ये वेरीफाइड बूलियन हो गया ये, ठीक? ये हो गया आपका। सेटिंग में आते हैं फिर और इसको आप कर देते हैं डिप्लॉय यहाँ से, ठीक है? ये हमारा डिप्लॉय हो जाएगा। इसको डिप्लॉय नाउ करते हैं यहाँ से। बस आप एक चीज़ देखोगे कि जो आपका यहाँ पे डिप्लॉयड है ना, वो आपके कोर्स वाला जो ऐप है, आपका जो स्टूडेंट साइड ऐप है, उसमें भी इफ़ेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ से डिप्लॉय किया तो वो अलग हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें भी आपका वही सेम इफ़ेक्ट करेगा, देखना। यहाँ पे अगर डिप्लॉय पे क्लिक करते हो ना आप, तो ये देखो, जो वहाँ पे चेंजेस हुआ था, वो यहाँ पे चेंज को हटा रहा है, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें भी सेम चीज़ कर दो जो वहाँ पे आपने किया था।
ऑथ कर दो इसको भी, ठीक है? ऑथ यूज़र कर दो इसको, यहाँ से भी ऑथ कर दो सबको, और इसे भी आप चेंज करो। क्योंकि अगर सिक्योरिटी रूल्स में थोड़ा-सा भी इश्यू होगा तो आपका ऐप जो है वो सही से परफ़ॉर्म नहीं करेगा, और अगर यूज़र कोई एक्शन करता है, जैसे लॉगिन का एक्शन हो गया या तो क्रिएट करने का एक्शन हो गया, वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी जितनी सिक्योरिटी रूल्स हैं सबको सही करने होंगे, और ऑथ यूज़र कर देता हूँ सब में मैं। रिव्यू भी ऑथ रहेगा और ये भी ऑथ रहेगा, ठीक है? इसमें एक कलेक्शन नेम ये हो गया आपका, और एक मेंटर में ये होगा नहीं क्योंकि ये यूज़र्स कलेक्शन है नहीं, ठीक है? इस पे क्लिक करता हूँ और डिप्लॉय पे देखोगे कि आपका सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे अब नीचे आओगे ना, ये देखो आप, मेंटर से ये हटा देगा, ठीक है? और इसमें ये ऐड कर देगा, मतलब यूज़र में ऑथ रिक्वेस्ट को ट्रू कर देगा, लेकिन मेंटर से ऑथ रिक्वेस्ट को हटा देगा। तो हमें करना क्या होगा, चलना होगा सीधे अपने फायरबेस में, ठीक है? मैं इसको कट करता हूँ और आता हूँ अपने फायरबेस में। फायरबेस पे चलते हैं और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स का ऐप है, उसमें आते हैं। ये जो है इस पे आएँगे और आते हैं बिल्ड में, फायरस्टोर डाटाबेस में, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग चलेंगे सिक्योरिटी रूल्स में। ये रूल्स हुआ हमारा, सिक्योरिटी रूल्स में आ गए यहाँ से, और इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। ध्यान रखना हमको इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है? जैसे इसमें रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है? तो डिप्लॉय नाउ करता हूँ इसको, और यहाँ पे देखोगे कि आपका नीचे यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा। वैसे एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। 1:51 पीएम पे चेंज हुआ था, कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ये डिप्लॉय हो गया है 1:53 पीएम पे, ठीक है? मतलब अभी का जो एग्जैक्ट टाइम है उस पे हुआ है। तो नीचे आते हैं और नीचे आके चेक करेंगे हमारा जो मेंटर वाला डॉक्यूमेंट है आपका, ये मेंटर का मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। ये रहा मेंटर, ठीक? और यूज़र मेंटर दोनों सेम है। तो यहाँ पे इफ़ ट्रू है तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है? इसको मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक? हो गया सही। अब इसको हम लोग कर देंगे पब्लिश। अब इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों ऐप में सिक्योरिटी रूल्स है वो दोनों यहाँ पे अपडेट हो गया है और कोई भी इशू नहीं होगा अब, ठीक? अब वापस चलते हैं हम लोग और फिर से आएंगे अपने एडमिन वाले ऐप में। इतना आपको करना कंपलसरी होगा, नहीं तो आपका जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, चाहे वो क्रिएट का हो चाहे रीड का हो, वो सही से नहीं होगा, ठीक है? चलो, ये हो गया। अब जो हमारा एरर आ रहा था उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। जो हमारा सभी पेजेस थे ये वाले, सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक? यहाँ से मैं सभी पेजेस को हटाऊंगा क्योंकि हमें ये वाले पेजेस चाहिए भी नहीं होंगे। डिलीट करता हूँ सबको। मेंटर डिटेल में भी डिलीट कर देंगे इसको। कोर्सेज डिटेल, टॉपिक डिटेल, ये भी। ये होम पेज की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम पेज को रहने देता हूँ ऐसे, नोटिफिकेशंस को भी रहने देता हूँ। एडिट प्रोफाइल ये वाला नहीं रखेंगे, मतलब दूसरा अपना एडिट प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे। वेलकम टू, चलो ये भी रहने देते हैं, वेलकम स्क्रीन, ठीक है? चलो अब यहाँ से हम लोग डिज़ाइन करना शुरू करते हैं अपना एडमिन पैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम, शेयर योर नॉलेज विद वर्ल्ड कर देता हूँ, ठीक है? ये पहला पेज हो गया पेज व्यू का, और दूसरे पेज पे आते हैं। ये पेज व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे सेकंड पेज पे, और इसको लिख देता हूँ मैं, कनेक्ट विद 1K प्लस स्टूडेंट एट अ टाइम, ठीक? ये हो गया। और जो इसकी लाइन हाइट है ना उसको मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा नीचे। थोड़ा सा स्पेस देते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये स्पेस सही है, वैसे ज़्यादा स्पेस हो गया ये। तो एक काम करते हैं, लाइन हाइट में दे देता हूँ 1.5 का, ठीक? ये हो गया आपका। और सेव करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, और ये जा रहा था वेलकम टू वाले पेज में, यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे स्टार्ट योर लर्निंग टुडे का, जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसके यहाँ मैं कर दूंगा स्टार्ट सेलिंग योर कोर्स, ठीक है? जो इसकी इमेज है इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना, मेरे पास कोई और इमेज है नहीं तो मैं इसी को रखा था।
आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। स्टार्ट सेलिंग योर कोर्स हो गया। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, ये सारा चीज़ सेम रहेगा। साइनिंग विद पासवर्ड। और अब आते हैं पहले साइन अप पे। साइन अप वाले पेज पे आएँगे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये जो है हमारा, इस पे एक्शन क्रिएट रहा होगा, और यहाँ पे एक्शन क्रिएट रहा होगा आपका साइन अप का। देख लेता हूँ पेज है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग को दोबारा इसको क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास साइन अप पेज है यहाँ पे। तो इंटर योर मेल, इंटर योर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ बन के तैयार है हमारा। और साइनिंग वाला भी पेज है हमारे पास, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का भी पेज है। अब इसको में हमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि सेम चीज़ रहेगा जैसे आपका उसमें है वैसे इसमें रहेगा, बस थोड़ा सा एक्शन चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक। और वेलकम टू वाला पेज हो गया हमारा पूरा। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो टीचर है उनको रजिस्टर करना है अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए हम लोग एक नया पेज बनाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है। टीचर या तो मेंटर रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, मेंटर रजिस्ट्रेशन। क्रिएट फ़ोल्डर करते हैं यहाँ से, और ये हमारा फ़ोल्डर हो गया। और फिर मैं इस पे क्लिक करके क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे मेंटर रजिस्ट्रेशन। क्रिएट पेज करते हैं, ठीक है। ये मेंटर पेज के मेंटर का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर डाल देता हूँ इसको। इससे क्या होगा कि ये वाला जो सेक्शन है वो अलग रहेगा दूसरे जो फ़ोल्डर्स हैं उससे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन, TRATION कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो ये प्राइमरी बैकग्राउंड है इसको मैं सेकेंडरी बैकग्राउंड करता हूँ, और इसे भी सेकेंडरी बैकग्राउंड कर देता हूँ। और यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले कलर्स में। जो आपका प्राइमरी बैक, थीम विजिट नहीं, टाइपोग्राफी डिज़ाइन सिस्टम में देखता हूँ एक बार हमारे पास प्राइमरी बैकग्राउंड सेट करने का अगर ऑप्शन होगा तो वो सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है। सेटिंग्स में आते हैं, नेविगेशन बार, ओके, बैकग्राउंड कलर, सेकेंडरी बैकग्राउंड करना हमें ऐप बार का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, और ये जो है सेकेंडरी बैकग्राउंड हो गया है, और इसको एलिवेशन को कर देते हैं 0। अब एलिवेशन 0 हो गया, जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा था ना ये, देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ इसको एक बार। जो ये आपका एलिवेटेड लग रहा था वो कम हो गया है, इसको मैं 0 कर दूंगा तो मतलब वो बिल्कुल प्लेन हो गया है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करना है हमें, और इस पर मैं सीधे कर देता हूँ होम पेज। यहाँ पे क्लिक करके यूज़र होम पेज पे चला जाए, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं होम पेज। रजिस्ट्रेशन में रखेंगे सबसे पहला चीज़, यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे। और ये जो टेक्स्ट होगा इसको मैं, पहली बात तो जो कॉलम है आपका उसको सभी साइड से पैडिंग दे देता हूँ 10 की पैडिंग दूंगा। और जो इसका फ़ॉन्ट है ना, जो इस ऐप का फ़ॉन्ट होगा उसको भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पे टाइपोग्राफी में, प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली मैं सोर्स साइंस प्रो कर देता हूँ। और ये जो है आपका, इसको चेंज करके मैं कोई और करता हूँ, एरियल देखता हूँ अगर होगा हमारे पास तो फिर ठीक है। नहीं, ये भी नहीं है आपके पास यहाँ पे। और या तो फिर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जो आता है आपका, पॉपिंस, हाँ पॉपिंस है हमारे पास, चलो ठीक है। ये हो गया, और इसको मैं मेक रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ठीक। और इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, इसको हटा देता हूँ और दोबारा यहाँ से मैं टेक्स्ट विजेट को रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और सेकेंडरी फैमिली है, अगर आप थीम फॉन्ट में प्राइमरी फैमिली करोगे तो ये आ जाएगा, और सेकेंडरी फैमिली से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रखेंगे इंटर योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा सेमी बोल्ड, साइज़ बड़ा करते हैं इसका। सेमी बोल्ड अच्छा नहीं लगेगा, इसको मीडियम करते हैं, ठीक है। इंटर योर पर्सनल डिटेल ये हो गया आपका। थोड़ा सा और साइज़ बड़ा करें इसका, 18 साइज़ है, चलो ठीक है ये। और यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ रैप, क्योंकि रैप के अंदर मैं सभी एलिमेंट्स को रख दूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे जो आइटम स्पेस करना होगा उसमें आसानी होगी। तो रैप के अंदर सबसे पहले मैं रखूँगा कंटेनर। कंटेनर नहीं रखता हूँ इसमें, वो रख देता हूँ मैं, कार्ड रखता हूँ। ये अपने आप ये हाइट, अपना हाइट और विड्थ मेंटेन करते रहे। ये हो गया हमारा। और इसके अंदर रखेंगे एक रो,
और रो को मैं दे देता हूँ पैडिंग। रो को ज़्यादा पैडिंग नहीं दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा पैडिंग हो जाएगा रो का, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ इस साइड, ठीक? और जो आपका कॉलम है, कॉलम के अंदर मैं आइटम स्पेस कर देता हूँ। फिर जो आपका रैप रहेगा उसके अंदर भी मैं आइटम स्पेस कर दूँगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट फील्ड रखता हूँ यहाँ पे उठा के, ठीक है? और जो ये आपका रो है, रो के अंदर मैं एक आइकॉन बटन रखूँगा, आइकॉन बटन। ये आपका आइकॉन बटन हो गया, ये रो हो गया आपका, और इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड हो गई। इस टेक्स्ट फील्ड का जो इनपुट बॉर्डर टाइप है, इनपुट बॉर्डर टाइप को मैं नन कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँगा यहाँ से, और ये हो गया सही। इसमें कर देते हैं सेव करने का ऑप्शन है, तो सेव करेंगे इसको, सेव कर लेंगे। इसको 10 कर देता हूँ, और भी चेंज करना है तो आप इसको सेकेंडरी बैकग्राउंड कर सकते हो। वैसे अगर सेकेंडरी बैकग्राउंड अगर इसको करोगे तो फिल कलर की जगह आपको इसको थोड़ा-सा ऐसे करना होगा, ठीक है? ये सही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको दे रख सकते हो, नहीं तो फिर आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से इसमें, ठीक है? पर्सनल डिटेल में क्या रखना होगा हमें? नेम, सबसे पहला नेम आता है पर्सनल डिटेल में। तो नेम के लिए हम लोग यहाँ पे या तो इंटर योर नेम कर लो, ठीक है? यहाँ पे अगर नेम लिखते हो आप, तो ये थोड़ा-सा नीचे आएगा, जो अच्छा लगेगा नहीं उतना। और पहली बात तो इसका मैं जो सभी साइड से पैडिंग है उसको बंद कर देता हूँ, और लेबल हटा देता हूँ यहाँ से, सीधे मैं यहाँ पे हिंट का जो टेक्स्ट है उसको रख देता हूँ, ठीक? लेबल जो ये आपका पैडिंग है उसे हमें सिर्फ यहाँ से रखना पड़ेगा, राइट साइड से। चलो ये हो गया, और कार्ड के अंदर ऑलरेडी पैडिंग है ही आपकी, और चलो सब सही है। अगर आपको कार्ड का कलर भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, बट मैं इसको अगर ज़ीरो कर दूँ तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और जो इसका एलिवेशन अगर मैं थोड़ा-सा और कम करूँ, इसको 2 करूँ, फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको इसको और थोड़ा-सा अच्छा लगने के लिए इसको मैं प्राइमरी बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है? ये प्राइमरी बैकग्राउंड में वाइट है पूरा, और सेकेंडरी बैकग्राउंड अगर करता है इसको, प्राइमरी बैकग्राउंड वाइट है। ओके, सॉरी मैं उल्टा कर दिया था, मुझे इसको सेकेंडरी बैकग्राउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका सेकेंडरी बैकग्राउंड में हल्का-सा डल वाइट है। डल वाइट मतलब हल्का-सा ग्रे है, वो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है? ये हो गया आपका, और इंटर योर नेम हो गया, और इसी कार्ड को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद मैं चलता हूँ रैप में, और रैप के अंदर मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है? कौन सा स्पेस देना पड़ेगा? रन स्पेस, तभी ये वर्टिकल में स्पेस आएगा, नहीं तो वर्टिकल में स्पेस नहीं जाएगा ये। साइज़ स्पेस थोड़ा बढ़ाता हूँ इसमें, 20 नहीं 20 नहीं है, 15 सही है। और इंटर योर नेम के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे इंटर योर एड्रेस, ADDRESS कर देते हैं, इंटर योर एड्रेस, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना कर देता हूँ, एज़ पर डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है? एज़ पर डॉक्यूमेंट हो गया, और इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ दोबारा, इंटर योर एड्रेस हो गया, इंटर योर नेम हो गया, उसके बाद हमें करना होगा फ़ोन नंबर, इंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है? यहाँ पे फ़ोन नंबर रखना होगा, और फ़ोन नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग आएँगे यहाँ पे, कीबोर्ड टाइप जो हमारा होगा वो फ़ोन का होगा, ठीक है? मैक्स लेंथ आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ के लिए बना रहे हो तो आप इसको मत रखो। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि बाहर की कंट्रीज़ में मैक्सिमम लेंथ क्या होता है नंबर का, लेकिन जो इंडिया में होता है वो अराउंड 10 होता है, तो अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन अगर आप सभी के लिए रख डालना चाहते हो तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हो इस वेरिएबल का यूज़ करके, ठीक है? वैसे ये आपके ऊपर है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं, इंटर योर फ़ोन नंबर हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ और रख सकते हैं, इंटर योर मेल आईडी। वैसे मेल आईडी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेगी ही, बट ये यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटर योर कॉन्टैक्ट मेल कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। 3 चीज़, अराउंड 4 चीज़ हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है, ये पर्सनल डिटेल में आ गया सारी चीज़ें। अब इसमें मैं रखूँगा डिवाइडर, डिवाइडर को मैं थोड़ा दे दूँगा कलर इस टाइप का, और डिवाइडर का मैं सॉलिड हटा के डैश भी कर सकता हूँ, ठीक है? ये हो गया, और पर्सनल डिटेल को डुप्लिकेट करता हूँ, इसको रखता हूँ यहाँ पे। ये जो है इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ, थोड़ा क्लोज़ करते हैं इसको, इस पे आता हूँ और नीचे लाते हैं इसको यहाँ पे, ठीक? और ये जो आपका है इसको मैं नीचे कर देता हूँ पर्सनल डिटेल में,
और इंटर योर पर्सनल पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं इंटर योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इंटर योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो होगा। और यहाँ पे अब हमें टेक्स्ट फील्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन भी रखवा सकते हो अगर यहाँ पे आपको डिग्रीज दिखानी है। तो उसके लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और ड्रॉप डाउन रखते हैं यहाँ पे। ड्रॉप डाउन, ये आपका ड्रॉप डाउन हो गया। अगर मैं इसमें और कई सारी चीज़ें ऐड करूँ तो यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ एक बार कि हमारा जो नहीं, आपका जो कार्ड है वो एक्सपैंड नहीं होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम लोग काम करेंगे, फिर से आते हैं हम लोग अपने मेंटर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, यहाँ पे आएंगे और ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग ये चीज़ नहीं रखेंगे, ठीक है। कार्ड नहीं रखते हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे रख लेते हैं रो, और इस रो को मैं कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। ये जो रो है आपका, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। वैसे ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, तो कार्ड को अगर मैं नीचे कर दूँ, ये अभी भी नीचे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं उठा के यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो सही है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब रखते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन रखेंगे, ये रहा आपका ड्रॉप डाउन। थोड़ा सा स्पेस करेंगे सभी के बीच में, तो इसे कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इस साइड, ठीक। ये हो गया आपका। ड्रॉप डाउन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, तो कस्टमाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे जो बॉर्डर कलर है उसको देना होगा प्राइमरी, ठीक है। ये हो गया आपका बॉर्डर कलर प्राइमरी। उसके बाद आप और भी अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो कर सकते हो। जैसे हाइड अंडरलाइन करोगे तो ये आपकी जो अंडरलाइन है वो दिखने लगेगी। अगर फिक्स पोजीशन करोगे तो ये पोजीशन जो होगी इसकी फिक्स रहेगी, हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। आप उसको भी कर सकते हो, और जो भी आपको चीज़ यहाँ पे एडिट करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो प्लीज़ सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग प्लीज़, नहीं प्लीज़ नहीं लिखते हैं, सेलेक्ट योर डिग्री। सेलेक्ट योर डिग्री नहीं करेंगे यार, यहाँ पे कुछ और रखते हैं, सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशंस, या हाँ वही होता है, डिग्री ही होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि मैं यहाँ पे डिग्री ले रहा हूँ। सेलेक्ट योर डिग्री कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैं रख देता हूँ BCA, और जो इंडिया में चलता है ज़्यादातर मैं वही रख रहा हूँ। MCA हो गया, BTech हो गया, ठीक है, MTech हो गया। ये तो हो गया हमारा डिग्री का। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, और यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से कार्ड को, और इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट योर डिग्री था तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हो गया, और इसमें जो होगा वो ऑप्शन ये वाला होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएटेड लिख सकते हो, ग्रेजुएटेड हो गया। और क्वालिफिकेशंस में और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे अदर में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अदर में क्या होगा, जैसे कि इसमें आ गया आपका कि फ्रीलांसर है कोई, या कोई यूट्यूबर है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे वो इंटर कर सकता है। और इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से मैं यहाँ पे आपकी टेक्स्ट फील्ड शो कराऊंगा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सबसे ऊपर, ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, ये रैप के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको मैं रैप के अंदर ही रखूँगा। सेलेक्ट योर डिग्री को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशंस, और इसमें मैं जो है सबसे पहला जो ऑप्शन होगा अंडर ग्रेजुएट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हो गया, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा वो MCA कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो ऑप्शंस हो गए। और जैसे ही इसमें कोई अगर अदर चूज़ करता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, इंटर योर अदर क्वालिफिकेशंस, इंटर योर अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशंस हो गया यहाँ पे। ये तभी दिखेगा जब यहाँ पे कोई यूज़र अदर चूज़ करेगा, ठीक। अभी तो मैं सिर्फ EY बना रहा हूँ, बाद में इसका एक्शन मैं ऐड कर दूंगा। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके और एक डिवाइडर रख देता हूँ यहाँ पे बीच में। जैसे डिवाइडर आपका रैप में नहीं काम करता, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ पे रख देता हूँ कि इसके साथ में रहेगा, कि ये लगेगा कि हाँ ये अदर करने पे ही ये दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, ठीक। MCA हो गया, और अंडर ग्रेजुएट हो गया, डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ गई है। और टेक स्किल्स अब हमें ऐड करना है, तो टेक स्किल्स ऐड करने के लिए सेम चीज़ करेंगे। कार्ड को हटाता हूँ, इसी चीज़ को मैं रैप करता हूँ,
और ये रैप है, इसके अंदर जो आपका रो रखा हुआ है और इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है, रो को। यहाँ पे कर देते हैं टेक स्किल्स कर देते हैं, सेलेक्ट योर टेक स्किल्स या एजुकेशनल स्किल कर नहीं, एजुकेशनल स्किल नहीं सही रहेगा, ये टेक स्किल्स कर देते हैं, यहाँ पे स्किल कर देता हूँ, ठीक है। सेट योर स्किल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कई सारे स्किल्स डाल देता हूँ, जैसे आपका हो गया टेक हो गया, ठीक है। टेक के अंदर कई सारी स्किल्स आती हैं, कोडिंग हो गई, ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है। और टेक के हिसाब से ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इंटर योर टेक स्किल, सेलेक्ट योर टेक स्किल, ठीक। ये हो गया आपका। और ये सब चीज़ें अभी हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग एक्शन बनाएंगे तो इसमें टेक के हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिखाएगा। तो दूसरी वीडियो में हम लोग इसके आगे बनाएंगे और जितना जल्दी हो सकता है हमारा एडमिन पैनल तैयार हो जाएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।